नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कांग्रेस इन दिनों चौतरफा संकट के दौर से गुजर रही है। एक तरफ तो राहुल गांधी का सवाल है जो कांग्रेस के सामने खड़ा है कि क्या होगा। दूसरी तरफ खुद पार्टी की अपनी साख और इकबाल का मसला है। वह इसलिए भी क्योंकि जो पार्टी कभी मैच जिताऊ हुआ करती थी वो आज श्रिंक कर रही है। उसके अपने लोगों को इस बात का भरोसा नहीं रह गया है कि कांग्रेस कुछ कर सकती है उनके लिए। यही कारण है कि कांग्रेस से लोग चले भी गए और जो पीछे जुड़े थे वह भी कांग्रेस से परहेज ही कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ने का मतलब है रसातल में जाना। समाजवादी पार्टी इसका उदाहरण है। वो क्यों नहीं कांग्रेस के साथ आना चाहती है, उसका बस एक ही कारण है, 2017 का उनका अपना अनुभव। तो यह स्थिति है आज कांग्रेस के सामने। हां, कर्नाटक के नतीजों ने इनकी साख में जरूर इजाफा किया है और दो ट्रेंड जो चल रहा है उन दो ट्रेंडों ने भी कई, आप ये कह सकते हैं, कई तरह से कांग्रेस को मजबूती दी है। वो ये कि कर्नाटक में जो जीत हुई वहां जो ट्रेंड रहा वही ट्रेंड कमोबेश पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। वो ये कि मुस्लिम समाज और दलित समाज, ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस के तरफ जाने का एक मन बना रहा है। और वो जो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन कम से कम पश्चिम बंगाल में भी ये नजर आया और कर्नाटक में तो दिखा ही। इसके कारण आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की थोड़ी पूंछ बढ़ी है, खासतौर से उन राजनीतिक दलों के बीच जिनका आधार ही वही है जो कांग्रेस का हुआ करता है, या आप कहें कि कांग्रेस की जमीन पर जो खड़े और बड़े हुए। उसमें आप कहें टीएमसी है और समाजवादी पार्टी है, बसपा है, ये तमाम ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कांग्रेस के ही जमीन पर खड़े हुए हैं। अब जिस तरीके से जो ट्रेंड दिखा है उस ट्रेंड ने इन लोगों को कम से कम कांग्रेस के साथ मंच साझा करने के लिए तो मजबूर किया है, मगर फिर भी कांग्रेस की जो स्थिति और परिस्थिति है उसमें ये कब तक खड़े रहेंगे एक मंच पर और सीटें कैसे बांटेंगे वो तो अपने आप में एक सवाल है ही। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो राहुल गांधी को लेकर है, जिसने कांग्रेस को असमंजस में डाल रखा है। हुआ क्या है, देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता तो चली गई है, 2 साल की सजा भी हो गई है। अच्छा, अब 2 साल की सजा और उसके बाद में 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 53 साल उम्र है राहुल गांधी की, तो ऐसी परिस्थिति में तो 60-61 साल तक वो चुनाव लड़ने के काबिल रहे नहीं। यानी 2024 भी गया और 2029 भी जाएगा। अब ये जो है ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि ये इस मसले को लेकर जनता के बीच जाए। जनता के बीच जाने से क्या कुछ हासिल होगा? ये पीछे गए थे जनता के बीच, खूब आप ये कहें कि राहुल गांधी के साथ लोग आए, बड़ा हुजूम जुटा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है तब आप ये कहें कि कई सभाएं वगैरह कांग्रेस ने की, लेकिन जिस वायनाड से राहुल गांधी सांसद बनकर आते हैं उस वायनाड में भी उस तरह की भीड़ लोग नहीं देख पाते। हिंदुस्तान अखबार ने बाकायदे खबर की थी इस पर। और अब जो दिल्ली में इनका कार्यक्रम था, राजघाट पर संभवतः प्रियंका वाड्रा का बड़ा भावनात्मक भाषण हुआ था, वहां भी कौन नजर आया था? तो एक बड़ी समस्या यह है कि एक तो सदस्यता भी चली गई, सजा भी हो गई, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं और लोग भी साथ खड़े नहीं हैं। ये जब सारी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इसी दरमियान पूर्णेश मोदी की कैवियट पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए, पूर्णेश मोदी वही हैं जिनकी शिकायत पर पूरा आप ये कहें कि केस चला, जिस केस की वजह से राहुल गांधी की सदस्यता गई। अभी पीछे गुजरात हाई कोर्ट का भी आदेश आ ही गया है,
जहां से उनको कुछ हासिल हुआ नहीं, आप ये कहिए कि उल्टे पांव आना पड़ा, और सजा जो है वो बरकरार रही। और उसके अलावा और भी कई तरह के रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट ने दिए, जिसमें ये कहा गया कि स्वभावतः इस तरीके का रवैया है राहुल गांधी का। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, इसी का इंतजार हो रहा था कि अब चूंकि एक ही चीज बची है राहुल गांधी के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाएं, दस्तक दें और कहें कि कम से कम हमारी ये जो सजा है उस सजा को कम किया जाए, और जो तमाम चीजें हैं जो आप ये कहें कि कानूनी रेमेडी है इस पूरे मामले की, उसे हासिल किया जाए। लेकिन अभी तक राहुल गांधी की ओर से आप ये कहें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता नहीं है कि पूर्णेश मोदी पहले पहुंच जाते हैं। अब ये जो कैविएट वाला मसला है ये दरअसल कुछ यूं है कि कंप्लेनेंट यही है, इन्हीं की शिकायत पर पूरा मामला आगे बढ़ा, मोदी सरनेम वाला, और फिर राहुल गांधी को सजा हुई 2 साल की। अब वो चाहते हैं कि ये जो कैविएट है, ये डालने का मतलब यही है कि जब राहुल गांधी को के मामले की सुनवाई हो तो उस दरमियान उन्हें भी सुना जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोर्ट जो है सिर्फ राहुल गांधी को सुने और उन्हें अपनी बात रखने का मौका ना मिले। तो ये कैविएट दरअसल यही होता है कि जब ये मामला चले तो हम भी वहां रहें, हमारा भी पक्ष सुना जाए। अब ये जो नई चीज आई है कि कैविएट पहुंच गई, अभी तक जो आप ये कहें कि पीड़ित है, या पीड़ित ना कहें हम, जो दोषी है, पीड़ित कहना गलत होगा, जो दोषी है वो अभी तक नहीं पहुंचा है अपील के लिए, और उससे पहले कैविएट पड़ जाती है। तो इसे सियासी तौर पर देखा जा रहा है कि क्या इस बार वाकई में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और 2029 में भी नहीं लड़ पाएंगे, और क्या ये जो 8 साल का 2 साल सजा और 6 साल बाद ये हो ही जाएगा, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बताई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि नहीं, भाजपा इसी में लगी हुई है। अब ये बड़ी चीज है कि भाजपा को इससे क्या फायदा होगा इसी में लगे रहने से, ये तमाम तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन जो बड़ी चीज है वो ये कि राहुल गांधी की समस्या और कांग्रेस का संकट दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।